तो जितने भी बच्चे 2025 समान हिंदी का पेपर अभी अभी देकर आए हैं उनका कोड भी 302 HH है। तो प्यारे बच्चों इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सॉल्यूशन को आप सभी लोग मिला लीजिएगा, एक एक सॉल्यूशन को आप सभी लोग मिला लीजिएगा। ये 2025 समान हिंदी का जितने भी पेपर जितने बच्चे देकर आए हैं 302 कोड HH का आप सभी लोग मिलाइएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं खंड का में सबसे पहला प्रश्न है का निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य का प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? कौन सी रचना गिनी जाती है? तो पहला है गोरखबानी, चर्यापाद, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, सत्यवती कथा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सत्यवती कथा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है? तो पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, आगे है ग नंबर का प्रश्न है कि कलम के सिपाही के लेखक है। फिर बच्चों कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बताना है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो पहला प्रेमचंद जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, अमृत राय, रामविलास वर्मा। तो ये मैं 1000 बार बताऊँ, जितने भी बार मैं हिंदी को पढ़ाता हूँ ये क्वेश्चन को आप जरूर बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो हो जाएगा अमृत राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं घ नंबर का प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी रचना की विधा। शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। तो यहाँ पर देखिए पहला है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा जीवनी, चौथा आत्मकथा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुद लिखा शेखर एक जीवनी की रचना, शेखर एक जीवनी की रचना है। तो यहाँ पर क्या टिक लगाएंगे? जीवनी। क्या टिक लगाएंगे फिर बच्चों? जीवनी लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपका सही गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला जीवनी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे है निम्नलिखित में ललित निबंधकार है। फिर बच्चों निम्नलिखित में ललित निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है कि कुबेरनाथ राय है कि श्याम सुंदर दास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इसका सही वजन है कुबेरनाथ राय। क्या हो जाएगा? कुबेरनाथ राय हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे का कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो पहला है 1943 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1963 ईस्वी। तो यहाँ पर मैं बता दूं प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही गया है। आगे बात करते हैं खा नंबर का दूसरा महादेवी वर्मा की रचना है। प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा की रचना है धूप के धान, पल्लव, संध्या गीत, उर्वशी। तो यहाँ पर मैं बता दूं प्यारे बच्चों जो बहुत सारे बच्चे उर्वशी लगा के आए हैं तो ये नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। समझ में आया बच्चों? और जो इसका सही महादेवी वर्मा की जो रचना है वो सांध्य गीत। क्या है बच्चों? सांध्य गीत है। आगे बात करते हैं गा नंबर अष्टछाप के कवि नहीं है। फिर बच्चों पूछा क्या? अष्टछाप के कवि नहीं है। तो यहाँ है नंददास, छीतस स्वामी, भिखारी दास और सूरदास। तो इसका कौन सा ऑप्शन फिर बच्चों सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? नंददास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों घ नंबर का प्रश्न है सॉरी हाँ सही राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तार सप्तक के सब प्रवर्तक हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर है पहला निराला है, दूसरा दिनकर है, तीसरा पंत है और चौथा आपके क्या है? अज्ञेय हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निराला। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का अंगा नंबर का प्रश्न कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? रसखान जी हैं, रहीम जी है, जायसी जी है, नानक जी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं वो जायसी जी हैं। कौन है फिर बच्चों? जायसी हैं। अब उसके बाद में ये था आपका तीसरा गद्यांश था, 2 था, आपने एक किया हो गया। ये आपका राष्ट्र के स्वरूप से है जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बहुत ही आसान था। यहाँ पर पाठ का नाम पूछा तो पाठ का नाम हेडिंग डाल के लिख देते। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना का कब असंभव है, इस प्रकार आप लिख देंगे।
यहाँ से अथवा करके ये लिख सकते थे। उसके बाद में आपका पद्यांश था, ये लिखिए, और इसमें भी 2 रहता है, अथवा करके था, आप ये वाला लिख सकते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देता हूँ जिसमें आपको डाउट है, ठीक, जिसमें आपको डाउट है वो वाला चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। 10वां ये चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अभिराम अभिराम, तो यहाँ पर देखिए, अभिराम लगातार और रुचिकर, बिना रुके और सुंदर, अनवरत और कठिन, गतिशील और युग्म। तो देखिए, अभिराम मिस होता है लगातार, और अभिराम मिस होता है फिर बच्चों रुचिकर। क्या होता है फिर बच्चों? अभिराम मिस क्या होता है फिर बच्चों? लगातार, और अभिराम मिस होता है रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा है आपका यहाँ कि बिहग बिहंग। बिहग पहला दिया पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पक्षी और आकाश। चलिए आगे बात करते हैं। खा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पूत है, कनक है, अंबर है, जलद है। तो जलद का भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कमल हो गया, तो इस प्रकार आपके थे। अंबर आकाश, नील गगन, कनक सोना, धतूरा, इस प्रकार बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। बिना वेतन के लिए काम करने वाला, सवेतनिक, अवेतनिक, वेतन मुक्त और सेवानुमुक्त। तो देखिए फिर बच्चों, अवेतनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवेतनिक, बिना वेतन का काम करने वाला अवेतनिक। इसी का दूसरा है प्रिय बोलने वाला। प्रिय बोलने वाला क्या फिर बच्चों? प्रिया है, प्रियासा है, प्रियवंदा है, प्रीति है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रियवंदा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। घ नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, सीता घर जाती है, सीता घर जाती है, पुस्तक मेज रखी है। यहाँ पर हो जाएगा पुस्तक मेज पर रखा है, गोष्ठी में अनेक विद्वानों भाषण हुए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपका अपठित गद्यांश है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। सॉल्यूशन वगैरह मैं करवा दिया हूँ सब कुछ। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।